हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वी से होती है, जो कि अपने मिशन पे लगा हुआ था और यहाँ पर इन केस वो लेक के फ्रेंड को फॉलो कर रहा था, लेकिन बाय मिस्टेक वो किसी और को पकड़ लेता है। इसमें भी लेक के फ्रेंड की चाल ही थी। वो अपने आप को बचा लेता है और किसी अननोन पर्सन को फंसा देता है, जहाँ पर वी के हाथों कोई भी सबूत नहीं लग पाता है। इट के डैड के पास प्रिंसिपल सर का कॉल आता है और उन्हें इट के असाइनमेंट के बारे में पता चलता है। डैड काफ़ी खुश थे क्योंकि हर बार प्रिंसिपल सर सिर्फ और सिर्फ इट की कंप्लेंट करने के लिए कॉल करते थे, बट इस बार डिफरेंट हुआ था, तो डैड का खुश होना तो बनता है। वो गिफ्ट में इट को एक बुक देते हैं। उसके अगले सीन में इट को उसके रूम में दिखाया जाता है। वो अपनी कैट के साथ था, साथ ही उसने खून के ग्लासेस को भी वेयर करके रखा हुआ था। इट की लाइफ में जो चल रहा है वो अपनी कैट को बताता है और साथ ही ग्लासेस को देखते हुए वो खून को मिस करता है कि सब कुछ खून की वजह से पॉसिबल हो पाया। आंट इट के लिए केक बना कर लेकर आती है क्योंकि वो इट के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इट के अंदर बहुत सारे चेंजेस अचानक से ही आ चुके थे, जो कि आंट को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इधर माया को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग बस माया को ही घूरे जा रहे होते हैं। माया वी के आने का इंतज़ार कर रही थी और बार बार उसे कॉल पे कॉल किए जा रही होती है कि वो कब तक आएगा, बट वी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था क्योंकि वी अपने मिशन पे जो लगा हुआ था। आगे इट कुछ बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था, जहाँ पर चिन अक्सर आया करता था। चिन आज भी फुटबॉल खेलने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। डैड जबकि मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी इट के साथ खेल करके उसे काफ़ी मज़ा आता है। कौन भी चिन को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। ओह फाइनली, तो चलो तुम मुझे मिल गए हो। जिस पर चिन कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊँगा, मुझे और ज़्यादा खेलना है। इट उसे कहता है कि उसे अपनी सिस्टर की बात मान लेनी चाहिए। कौन कहती है कि उसने अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं किया है, उसे अपनी स्टडी के लिए जाना चाहिए। जिस पर इट कहता है क्या तुम थोड़ा सा इंतज़ार नहीं कर सकती हो, बच्चा है, थोड़ा टाइम अगर और खेल लेगा तो कुछ हो नहीं जाएगा। जिस पर कौन कहती है स्टडी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका एग्ज़ाम भी आने वाला है। चिन तो मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं, जब मैं डैड को बुलाऊँ? जिस पर चिन कहता है इट्स ओके, डैड को बार बार बुलाने की ज़रूरत क्या है, चल रहा हूँ ना कह रहा हूँ। और जाते वक्त वो इट से गुड बाय भी बोल कर जाता है। इधर रेस्टोरेंट में माया को दो बंदों पर डाउट होता है। वो उन लोगों से अब डर रही थी, इसी वजह से फटाफट लिफ्ट में चली जाती है। माया जब पार्किंग एरिया में पहुंचती है तब वो उसी बंदे को देखती है जो कि रेस्टोरेंट में था। उसे देखने के बाद माया डर जाती है और फटाफट जाने लगती है, जिस पर वो बंदा माया को रोकता है कि वो उससे डरे ना, वो तो अपने बॉस का विजिटिंग कार्ड उसे देने के लिए आया है। जिस पर माया कहती है अगर तुम्हें विजिटिंग कार्ड देना था तो इस तरह मेरी जान निकालने की क्या जरूरत थी, मैं कितनी बुरी तरीके से डर गई थी। जिस पर वो पर्सन माया को सॉरी बोलता है कि उसका इंटेंशन माया को डराना नहीं था। इधर वी अपने मिशन पे लगा हुआ था। उसके स्पाई के थ्रू उसे मालूम पड़ा था कि इस एरिया में ड्रग्स डीलिंग का काम होने वाला है, जहाँ पर वी पहले से आकर पहुंचा हुआ था। लेक का फ्रेंड वी को देख करके पहचान जाता है और अपनी जान बचा करके वहाँ से भागने लगता है। वी उसे पकड़ने की कोशिश करता लेकिन नहीं पकड़ पाता है क्योंकि सामने से बाइक आ जाती है, जिस पर वो बैठ करके चला जाता है और एक बार फिर से वी के हाथों कुछ भी नहीं लगता है। वी जब वापस आता है तब उसे मालूम पड़ता है कि उस ग्रुप का एक मेंबर पकड़ा गया है, जिस पर वी उसे पूछताछ करता लेकिन वो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं था। इट काफ़ी टाइम के बाद जेट से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर वो काफ़ी शांति से बैठा हुआ था। जिस पर जेट कहता है तुम इतनी शांति से क्यों बैठे हो, क्या कुछ तुम्हारी लाइफ में चल रहा है क्या तुम परेशान हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दूंगा। अगर बात कहीं खून की है तो बताओ, इस मैटर में भी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अगर तुम्हें स्टडी नहीं करनी है तो। इस पर इट कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कौन से स्टडी करवानी है, एक्चुअली मैं कुछ सोच रहा था, बस इसी वजह से अपसेट बैठा था। जिस पर जेट स्माइल करने लगता है, इट क्या सच में तुम सोचने भी लगे हो। रेस्टोरेंट में वी काफ़ी लेट से आता है, जिसकी वजह से माया काफ़ी बिगड़ी हुई थी। उस पर वी उसे सॉरी बोलते हुए एक बुके देता है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा काम था, इसी वजह से आने में देर हो गई। जिस पर माया कहती है अब तो तुम यही बहाना बनाओगे, तुम्हें तो कुछ आइडिया भी नहीं होगा, पिछले 4 घंटों से मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ पागलों की तरह, और तुम अब आए हो। एक काम करो, प्लानिंग तुम्हारी थी ना रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो जाओ अकेले खा लो, क्योंकि मेरा पेट तो भर गया है, मुझे तुम्हारे साथ अब लंच नहीं करना है, कहकर गुस्से में वहाँ से अपनी कार में बैठ करके चली जाती है, जबकि वी वहीं पर खड़ा हुआ ही था। नेक्स्ट सीन में इट और माया दोनों को एक साथ दिखाया जाता है। माया रोते हुए इट से कहती है कि वी ने उससे कहा था कि वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, लेकिन वी अपने वर्क की वजह से इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि वो आना ही भूल गया। साथ ही माया इट को ये भी बताती है कि इन सब की वजह से उन दोनों के बीच में एक बार फिर से फाइटिंग हो गई है। इस पर इट कहता है बस इतनी सी बात, पैचअप करवाना है ना, कोई बात नहीं, दिन मेरा प्लान काम करेगा, फिक्र मत करो, बस नाइट तक का वेट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर माया कहती है आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। इट की तैयारी जोरों शोरों पे चल रही थी, जिस पर आंट पूछती है क्या बात है, कहीं जाने वाले हो क्या, इतना रेडी शेडी होकर के कहाँ पर।
जिस पर इट स्माइल करते हुए कहता है कि वो माया की फिल्म के प्रोमो में जाने वाला है और माया ने स्पेशली उसे इनवाइट किया है। उस वक्त वी भी वहीं पर था। वी को देख करके इट और भी ज़्यादा जेलसी वाली बातें करता है। माया ने सिर्फ मुझे इन्वाइट किया है, स्पेशली आई थिंक वी तुमको इन्वाइट नहीं किया है ना माया। ओहो, तुम्हें तो याद भी नहीं रखती है। खैर कोई बात नहीं, तुम घर पर ही टाइम स्पेंड कर लेना। लेक रेडी शेडी होकर के मिरर के सामने खड़ा था और अपने आप को हीरो डिक्लेयर करता है। मॉम तो खुश थी। यहाँ पर लेक डैड के पावर का यूज़ करके एक बार फिर से माया की फिल्म के प्रोमो में जाने की तैयारी कर रहा था। वहाँ से जाने से पहले लेक एक बार फिर से अपने आप को मिरर में देखता है। ओह, मैं कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। सारी लड़कियाँ तो मुझ पर मरनी चाहिए आज। वी ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो माया की फिल्म के प्रोमो में ज़रूर जाएगा, बट उसके पास अच्छे ड्रेस नहीं थे। इसी वजह से वो खोन को अपने साथ में लेकर आया हुआ था अपने लिए शॉपिंग करवाने के लिए, जहाँ पर खोन कहती है कि उसकी भी चॉइस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जिस पर वी कहता है मुझे तुम्हारी चॉइस पे ट्रस्ट है। वी काफ़ी टाइम तक बहुत सारे ड्रेसेस को ट्राई करता है और फाइनली एक ड्रेस उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है और खोन को भी। खोन भी यहाँ पर नए नए ड्रेस को ट्राई करती है और एक ड्रेस को वो भी सिलेक्ट कर लेती है, जिसे देखने के बाद वी कहता है कि खोन इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही है। वी खोन को बताता है कि आज माया की फिल्म का प्रोमो आने वाला है, उसे देखने के लिए वो भी साथ चले। इधर माया अपना मेकअप करवाते हुए काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी, वो भी इट की बातों की वजह से, क्योंकि इट ने कहा है कि वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। इट भी रेडी शेडी हो चुका था। मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप को हैंडसम बताता है, लेकिन जाने से पहले इट अपनी कैट से मिलना नहीं भूलता है। वो अपनी कैट को गुड बाय बोल करके वहाँ से जाता है। आगे दिखाया जाता है माया की फिल्म के प्रोमो में बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारी मीडिया भी आई हुई थी। ओजी मानी के साथ एंट्री करता है, जिस पर सारी मीडिया पूछने लगती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जिस पर मानी कहती है नहीं, हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे, मैं तो बस ओजी के साथ में आई हुई हूँ। सारे लोग ओजी का इंटरव्यू लेना बंद करते हैं जब वहाँ पर माया आती है। सारी मीडिया माया की तरफ मुड़ जाती है और माया से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने लगती है। कुछ टाइम के बाद वी और खोन दोनों ही उस इवेंट में आ चुके थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ थे और एक दूसरे के हाथों को भी पकड़ के रखा हुआ था, जिसे देख करके माया और इट की जेलसी का लेवल बढ़ रहा था। बट सबसे ज़्यादा हर्ट होती है माया। माया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि वी इस तरह खोन के साथ आए। इसी वजह से वो इवेंट से जाने के लिए कहती है, जिस पर मानी समझाती है कि वो अपनी रेपुटेशन को बर्बाद ना करे। अभी तो उसकी मूवी का सिर्फ प्रोमो आया हुआ है और अगर इस तरह से वो चली जाएगी तो सारे लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो अगर तुम उन सबसे बचना चाहती हो तो इवेंट को ड्रॉप मत करो। जिसकी वजह से माया रेडी हो जाती है। माया के फैन उसकी मूवी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, जिस पर माया आंसर रिप्लाई करती है। लेक भी इवेंट में आ चुका था, जहाँ पर वो माया के पास खड़ा होता है और गलती से वो माया की ड्रेस को ही खराब कर देता है। वो सॉरी बोलता है। यहाँ पर लेक पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। वो सारे लोगों के सामने माया को फ्लावर्स देता है और उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। अभी माया कुछ आंसर रिप्लाई करती उससे पहले मानी वी को थोड़ा सा इशारा करती है कि वो लेक को यहाँ से लेकर के जाए, जिस पर वी लेक को वहाँ से लेकर के चला जाता है और सिचुएशन को हैंडल करता है ओजी। ओजी अपने फ़ैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से लेक का टॉपिक क्लोज हो जाता है। लेक वी से गुस्से में कहता है मुझे छोड़ो, मुझे माया के पास जाना है। जिस पर वी उसे कहता है कि लास्ट टाइम की मार क्या भूल गए हो। इवेंट पे अगर कोई एंजॉयमेंट कर रहा था तो वो थी खोन, और जेलसी के लेवल बढ़ रहा था ईट का। ईट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि खोन इस तरह से वी के साथ क्यों आई है। वी माया से बात करना चाह रहा था। काफ़ी टाइम के बाद फाइनली माया उसे मिल जाती है। वो माया को सॉरी बोलना चाह रहा था कि उसने जानबूझ करके रेस्टोरेंट में माया को इंतज़ार नहीं करवाया था। तभी वहाँ पर पीछे से लेक भी आ जाता है। वो माया के लिए गिफ्ट लेकर आया हुआ था, जिस पर वी उसे वार्न करता है लास्ट टाइम तुम्हें वार्न किया था, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात, चलो यहाँ से। जिसे देख करके माया स्माइल करती है कि वी के अंदर उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है। वी लेक को वार्न करता है कि अगर वो अपना फेस सही सलामत देखना चाहता है तो आराम से यहाँ से चले जाए, वरना उसके फेस पर अच्छी वाली मलहम पट्टी बन जाएगी। जिस पर लेक कहता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तो मुझे भी फ़ाइट करने आती है। जिस पर वी कहता है लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है फ़ाइट करने के लिए, लेकिन अगर तुम चाहोगे तो अभी मूड बना सकता हूँ, कहकर उसका कॉलर पकड़ लेता है। माया नहीं चाहती थी कि उन दोनों के बीच में फाइटिंग हो, इसी वजह से वो उन दोनों को रोक देती है। जिस पर लेक वी को टीज करने लगता है, देखा माया कितनी ज़्यादा केयरिंग करती है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगी कि कोई मुझे हर्ट करे। दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम तक बातें करते हैं और अपने बीच में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर कर लेते हैं। दूर से खड़ा इट ये सब देख करके स्माइल कर रहा था। इट ने डिसाइड कर लिया था कि वो माया की लाइफ से मूव ऑन कर जाएगा, क्योंकि इट का मानना था कि वो माया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और माया की खुशी में ही वो अपनी खुशी ढूंढेगा। इधर इवेंट में खोन को दिखाया जाता है, जो ओजी के पोस्टर के साथ बहुत सारी पिक्स लेती है और दूर से खड़ा इट ये सब देख करके स्माइल करता है। उसके बाद
खोन के पास एक अननोन पर्सन आता है जो खोन को प्रीटी बताता है और उसके साथ फोटोज क्लिक करवाने लगता है। इट उस पर्सन को दूर करता है और खोन से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो यहाँ से। खोन जाने से मना कर देती है कि मुझे बहुत सारी पिक्स लेनी है ओजी के साथ, जिस पर इट कहता है पिक्स लेनी है बाद में ले लेना, अभी इमरजेंसी है, मेरे साथ चलो। और अगले सीन में दोनों को कार में दिखाया जाता है, जिस पर खोन कहती है तो क्या ये इंपॉर्टेंट वक्त था, अभी मैं कुछ और टाइम स्पेंड करना चाह रही थी और तुम मुझे मेरे घर पर ड्रॉप करने के लिए ले जा रहे हो, मुझे इतनी जल्दी नहीं है। आगे चल करके इट की कार खराब हो जाती है, जिसकी वजह से खोन और इट को अब पैदल ही चलना पड़ रहा था। हिल्स की वजह से खोन फिसल जाती है, जहाँ पर इट उसे संभाल लेता है। मॉर्निंग में माया जब सोकर उठती है उसे अपने घर के बाहर कुछ अजीब सा लगता है। वो बाहर चेक करने के लिए आती है, जहाँ पर वो देखती है कि वी सोया हुआ है। वो वी के पास जाती है उसे उठाने के लिए, लेकिन वी को लगता है कि कोई उस पर अटैक कर रहा है। देन यहाँ पर वो माया को बहुत ही टाइटली अपनी तरफ घसीट लेता है। जब बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि अटैकर नहीं बल्कि माया है, देन वो माया से सॉरी बोलता है। माया वी से कहती है भला कोई इतनी प्रीटी गर्ल को इस तरीके से टाइटली घसीटता है, कितना दर्द हो रहा है मुझे। इधर इट अपने कैट को बताता है कि उसने जो प्लान किया था उसमें वो सक्सेसफुल हो गया। फाइनली माया और वी दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। तभी उसके पास माया का कॉल आता है। माया इट को थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प के लिए। इधर खोन के डैड की कंडीशन अचानक से ख़राब हो जाती है और इमरजेंसी में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। इधर अभी तक खोन नहीं आई हुई थी, जिसकी वजह से इट काफ़ी परेशान था। आंट से भी पूछता है, बट आंट को भी कुछ आइडिया नहीं था कि खोन कब तक आएगी। इट काफ़ी टाइम तक खोन के आने का इंतज़ार कर रहा था। वी माया का वॉशरूम यूज़ कर रहा था, जिस पर माया काफ़ी इंतज़ार करती है। एंड देन उसके बाद वो वी के पास जाती है कि वो कब तक बाहर निकलेगा, क्योंकि माया को भी फ्रेश होना था। डोर ओपन होने पर माया शाय फील करते हुए टर्न हो जाती है, क्योंकि वी ने अपने शर्ट को वेयर नहीं किया हुआ था, इस वजह से।